तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी ख़त्म कर दिया था। मतलब कि हम लोगों ने एक ओवरऑल ले लिया था कि वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ सकते थे, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हमारे पास ये टाइम है कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट्स के बेस पे कुछ एप्लीकेशंस करें, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो हम लोग वर्क एंड एनर्जी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हम लोग मिक्स एंड मैच करके ले लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 लिया है जो कि पेज नंबर 115 पे है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kgs। सो हमारे पास एक लगेज दे रखा है जो कि 15 kgs का है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि उसने उस पर्टिकुलर लगेज को ग्राउंड से 1.5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया है। तो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट हियर गिवन इज 1.5 मीटर and he has lifted the luggage of 15 kgs. Now we have to calculate the work done by him on the luggage. Work done का फॉर्मूला पहले याद करो। Work done was equal to force multiplied by displacement. अब displacement तो हमें दे रखा है लेकिन we are not given force। यहाँ पर तो मास दे रखा है। तो क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ मास दे रखा और हम लोग फोर्स निकाल सके? तो ये हम लोगों ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब अगर हमें मास दे रखा हो तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी वाली बात चल रही थी क्योंकि इसको ऊपर लिया गया है तो इस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा लगने वाला, mg, and force will be equal to mass is 15 multiply by the weight, sorry, the gravitation acceleration, that is 10. It is approximately 150, but 150 newton we can say। ये जो फोर्स है, अब हमें ये यहाँ पर आंसर सॉल्व नहीं हो गया, ये तो फोर्स निकला है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दे रखा है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास 150 है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1.5 न्यूटन है। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारे पास नीचे 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 इंटू 15 सॉल्व करते हैं। जिन्हें सॉल्व करना नहीं आता है बेसिक मैथ, तो हम लोग इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, 5 5 से 25, 5 5 6 7 एंड यहाँ पर 15, 225। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन आता है वो कितना आता है, 225 जूल्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 10.2 से लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है पेज नंबर 118 पे एक्सरसाइज नंबर 10.4, सॉरी एग्जांपल नंबर 10.4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अब देखो, एक तो हमारे पास वेलोसिटी दी है ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। इफ द मास ऑफ द कार इज इतना, तो तुम्हें निकालना क्या है, टू फाइंड वर्क डन जो कि है W। क्वेश्चन में हमें U दे रखा है, V दे रखा है और मास दे रखा है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है वर्क डन का जहां पर मास और वेलोसिटी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है काइनेटिक एनर्जी का। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि वर्क एंड एनर्जी एकदम सिमिलर है, बस फर्क क्या है वो तुम्हें आज पता चल जाएगा। वर्क डन इज एक्चुअली चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में जितना चेंज आया है वही वर्क डन होता है, स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही हमारा वर्क डन होता है। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दो तो यूनिट तो जूल ही रहेगी फिर भी, और इस वर्क की भी यूनिट जूल होती है। तो वर्क डन इज द चेंज इन एनर्जी, एंड यहाँ इस क्वेश्चन में द वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एंड इनिशियल का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है v और u, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। हाफ m तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसे पुट करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले
हमेशा सबकी देखो कि सब ऐसे यूनिट में है कि नहीं है, मास की ऐसे यूनिट केजी होती है तो वो है, लेकिन यहाँ और यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और इसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा इनटू मीटर पर सेकेंड। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका आंसर आता है 25/3 मीटर पर सेकेंड, एंड जो सॉरी इनिशियल नहीं फाइनल जो है उसका आंसर आता है 50/3 मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका आता है 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला के अंदर इनिशियल और फाइनल पुट कर देते हैं। तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस ये याद रखना कि इनिशियल में फाइनल और फाइनल में इनिशियल मत कर देना। हाफ ऑफ एम, एम हमारे पास दे रखा है 1500, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 50/3 इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25/3 इसका स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर है उसे हम ले लेंगे कॉमन। तो अंदर हमारे पास बचेगा 50/3 माइनस 25/3 एंड बाहर हमारे पास बचेगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे। तो फाइनल जो आंसर हमारा निकल के आता है, जब इसे तुम सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो तुम्हारे पास निकल के आता है 15, या फिर हम कह सकते हैं 1,56,250 1,56,250 जूल्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, ज़रूर कुछ ऐसा आएगा कैलकुलेशन के अंदर जो कि कैंसल आउट हो रहा होगा या फिर जो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में कैलकुलेशन टफ भी आती है तो वो एनसीईआरटी से ही उठा सकते हैं, नहीं तो अगर खुद से क्वेश्चन आता है तो दैट द कैलकुलेशन विल बी इजी, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि उन्हें आप कैलकुलेशन टेस्ट नहीं करनी है, उन्हें आपका ये टेस्ट करना है कि व्हाट कैन यू एक्चुअली इंटरप्रेट विद द क्वेश्चन। क्या तुम फॉर्मूला सही लगा पा रहे हो, फिर उसके बाद क्या तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो, फिर क्या तुम उसका आंसर सही निकाल पा रहे हो। ये सब चीजें जो है वो आपको क्वेश्चन में टेस्ट करते हैं। दे आर जस्ट एनालाइजिंग कि तुम क्वेश्चन पढ़ के क्या इंटरप्रेट करते हो। तो कैलकुलेशंस पे उतना मत जाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया रखो कि क्या चीज कैसे सॉल्व होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 119 का है, एंड ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करने के लिए दे रखा है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो देखो आगे, मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो यानी कि कोई एक मास है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25 जूल्स। What will be its kinetic energy when its velocity is double and triple? अब इसे सॉल्व करने के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहले तो तुम क्या कर सकते हो, आई विल टेल यू सिंपली, ये जो काइनेटिक एनर्जी और जो मास वेलोसिटी दे रखी है इसको ही सॉल्व करके तुम पहले सबसे पहले मास निकाल लो। तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से मास निकल सकता है, तो मास कितना हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और v स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो है उनकी वैल्यूज यहाँ से पुट कर सकते हो, तो उसको पुट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 25 दे रखी है इंटू 2, वेलोसिटी 5 इंटू 5 तो भी 25 है, काटा तो आ गया 2 मास। तो यानी कि मास जो है हमारे पास 2 kg दे रखा है। मास हमारे पास 2 kg आ गया है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये दे रखी है, वेलोसिटी है। अब हमारे पास केस देखो क्या लिख रखा है। पहला केस यही है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, डबल यानी जो वेलोसिटी पहले जो थी अभी तो 5 मीटर पर सेकेंड है फर्स्ट केस में, अभी इसको डबल कर दिया गया है, तो इसे कर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आती है, तो वही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ,
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम क्या है 2 और वी स्क्वायर यानी कि 100। अब इसे सॉल्व करो तो ये आता है 50 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 100 जूल्स। तो देखो बेसिकली मास को जब डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी होगी 4 टाइम्स। तो सॉरी, वेलोसिटी को जब डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी होगी 4 टाइम्स। अब देखते हैं अगर वेलोसिटी को हम ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो हम इसको कर देंगे 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 और उसको भी इंटू 2 20। तो अब देखते हैं कि क्या होता है वेलोसिटी का। ये तो हम लोगों ने ट्रिपल कर दिए। अच्छा वेट, ट्रिपल की है ना, दैट इज द 5 इंटू 3। मैंने वो स्क्वायर का सोच लिया, स्क्वायर नहीं ट्रिपल की गई है, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15। अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है इसके अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब एम क्या दे रखा है हमारे पास 2, वी स्क्वायर है हमारे पास 15 इंटू 15। अब इस 15 और 15 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 225 इंटू 2 इंटू हाफ। अब इसे सॉल्व करके देखो तो यहीं से अगर ये 2 कैंसिल कर दे तो हमारे पास आया 225 जूल्स। इसकी कंपैरिजन में देखो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो चुकी है। तो इससे और इससे अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स हो चुकी है। तो ये चीज़ है, ये एक मेथड है जो कि सिंपल सा मेथड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। लेकिन मैं इसका दूसरा मेथड तुम्हें बता देता हूँ। अगर इन केस कभी कैलकुलेशन टफ आ जाए एग्जाम में तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे, जैसे ये नंबर तो बहुत सिंपल थे और ये सॉल्व भी हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया। एक सिंपल इससे भी जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है कि तुम सिर्फ लिख दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डबल कर दी गई है, मतलब कि वेलोसिटी को 2v कर दिया गया है। तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब उस 4 को बाहर निकाल लो तो ये कितना आया 4 इंटू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मैंने से 4 को बाहर निकाल लिया है तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की कितना गुना हो गया 4 गुना। तो ये इतना सिंपल है काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ से तुम डायरेक्ट निकालो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 4 टाइम्स हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, बस v की जगह 2v रख दिया। दूसरा केस जब वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3v। अब 3 का स्क्वायर भी निकालना होगा तो 9 को निकाल लो बाहर, तो 9 इंटू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से 9 गुना ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास आ सकता है आंसर सिंपली कि 4 टाइम्स हो गई है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ सकता है कि 9 टाइम्स हो चुकी है। तो ये और भी सिंपल और डायरेक्ट मेथड है। वो वाला जो था उसमें सिर्फ तुम्हें वैल्यूज पुट करके फिर सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 10.6 का है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। अब हमारे पास मास दे रखा है, इसको हम लिख देंगे m, इज एट अ सर्टेन हाइट, एक कुछ ऊंचाई पे है, अबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका 12 kg जो है वो मास है। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 480 जूल्स। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये ग्राउंड है, इससे एक सर्टेन हाइट पे हमारे पास 12 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 480 जूल्स दी है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली, ये जितना हाइट पे है ऑब्जेक्ट उसे हम निकालेंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमें यूज करना है वो हमें 10 यहाँ पर यूज करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। कभी कभार 9.8 भी दे सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे, वो है mgh। अब यहाँ पर हमारे पास m इंटू जी इंटू एच है, h हमें निकालना है, m और g हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, m और g को पोटेंशियल एनर्जी के साथ भेज देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 480, m SI यूनिट में ही है 12 और हाइट भी g भी SI यूनिट में है, तो वो भी हम लोगों ने पुट कर दी। अब h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 10 को हम लिख देंगे 480 के नीचे। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे 0 0 और 12 4 जा 48 होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि h जो है वो 4 मीटर है, ये भी SI यूनिट में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 121, एग्जाम्पल नंबर 10 पॉइंट्स। ये 121 पे भी नहीं होगा, ये है पेज नंबर 123 पे या 122 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गर्ल्स ए एंड बी, दो गर्ल्स है ए और बी, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, दोनों का वेट 400 न्यूटन है। अब देखो वेट और मास में देयर इज अ डिफरेंस। वेट है 400 न्यूटन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन? न्यूटन मींस फोर्स। तो दिस इज योर फोर्स, दोनों का फोर्स इतना ही है। क्लाइम अप अ रोप थ्रू हाइट 8 मीटर। तो पहले तो दोनों का फोर्स देख लेते हैं। इधर मैं करूंगा ए वाले का, तो फोर्स ऑफ ए इज 400 न्यूटन, फोर्स ऑफ बी इज ऑल्सो 400 न्यूटन। हाइट इन दोनों केस में सेम ही है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है। हाइट और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो गई। ए टेक्स 20 सेकेंड्स, बी टेक्स 50 सेकेंड्स। चढ़ने में ए गर्ल को टाइम जो लगता है वो लगता है 20 सेकेंड्स, और बी गर्ल को जो टाइम लगता है वो लगता है 50 सेकेंड्स। यहीं से पता लग सकता है कि इसको कम टाइम लगा है तो इसकी पावर ज़्यादा है, उसको कम टाइम लगा है, उसको ज़्यादा टाइम लगा है तो उसकी पावर कम है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये याद रखना कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ को तो उसके अंदर पावर कम है, और अगर किसी को टाइम कम लग रहा है तो उसके अंदर पावर ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं और हम लोग आंसर निकालते हैं कि पावर का क्या आंसर आता है। तो पावर हमें पता है क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पर हमारे पास फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो वर्क डन निकल सकता है, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पे नीचे टी है। सिमिलरली हियर ऑल्सो फोर्स of B into displacement upon time of B। यहाँ ए पुट कर दिया। फोर्स ए का कितना है 400, डिस्प्लेसमेंट है 8 एंड वी हैव द टाइम 20 सेकेंड्स। यहाँ पर हमारे पास फोर्स दे रखा है 400, डिस्प्लेसमेंट है ए 8 एंड द टाइम इज 50 सेकेंड्स। नाउ विल सॉल्व इट। यहाँ से 4 टाइम्स में जाएगा एंड ये यहाँ से जाएगा 8 टाइम्स में, तो यहाँ पर आता है 64 वॉट। एंड यहाँ पर हमारे पास आता है 4 4 16 एंड 16 एंड 160 इंटू 10 हो गया ना, तो वॉट। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है आंसर 160 वॉट, यहाँ पर आ रहा है 64 वॉट। ये हमारे पास था पावर इन ए, ये था पावर इन बी। वी कैन से दैट पावर इन ए इज मोर देन पावर इन बी। हम लोगों ने सिंपली इसको कैलकुलेट किया है और हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ चुका है। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एंड इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 125। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 watts। नाउ 1500 watts means it is the power. How much energy does it use? तो we have to calculate energy in 10 hours. The time is 10 hours. पहले तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इट इज एक्चुअली द सेकेंड्स। तो हम इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3600, क्योंकि 1 आवर में वी हैव 3600 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 36,000 सेकेंड्स। तो इन टोटल हमारे पास 36,000 तो सेकेंड्स हो गए। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर कि हमें एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी और वर्क डन से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। तो यानी कि तुम वर्क डन या फिर एनर्जी कुछ भी बोल दो, वो निकालनी है। मैंने पहले ही बता रखा है वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, बाकी दोनों की यूनिट्स बिल्कुल सेम होती है। तो पावर इज व्हाट, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अब हमें यहाँ पर वर्क की जगह में रख देंगे एनर्जी, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी तो हमें निकालनी है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर हमारे पास दे रखी है वो ऐसा यूनिट में ही है 1500, और हमारे पास यहाँ पर ये आ गई 36,000। तो 15 और 36 को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं और इन जीरोस को हम रख देंगे पावर के फॉर्म में। तो ये हो गई 10 की पावर 5। ये एक्सपोनेंट है ना, वो पावर नहीं है, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला पावर है। एंड 36 इंटू 15 करके देखते हैं।
540। तो 540 का 0 एक और इस पर चढ़ा देते हैं, तो ये इंटू 10⁻6 हो गया। 10⁻6 क्या? जूल्स। तो इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कंज्यूम करेगा।